कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ज्यादातर मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है। कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बोकारो के सेल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति का जिम्मा लिया और आज इसने देश के कई राज्यों में भारी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। ये लगातार उत्पादन में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट। सेल कर रहा देश को ऑक्सीजन सप्लाई, 24 घंटे हो रहा ऑक्सीजन का उत्पादन, रोज 160 एमटी ऑक्सीजन का उत्पादन, कई राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति। झारखंड को 457, बिहार को 555 एमटी, यूपी को 838, बंगाल को 28, एमपी को 347 एमटी, पंजाब को 71, महाराष्ट्र को 19 एमटी दिया गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए 12 घंटे काम कर रहे हैं मजदूर। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड झारखंड की शान और देश की महानवरत्न कंपनियों में से एक। सरकार ने यूं ही इस कंपनी को नवरत्नों में शामिल नहीं किया है। आज कोरोना काल में सेल देश को ऑक्सीजन देने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है और अब तक कई राज्यों को 6100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है, जिसका उपयोग अस्पतालों में होता है। आज इसके मजदूर 8 की जगह 12 घंटे तक काम कर रहे हैं। यहाँ रोज करीब 150 से 160 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और जहाँ जहाँ जरूरत हो रही है ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। प्रोडक्शन कम कर दिया है, लिक्विड प्रोडक्शन को बूस्ट अप कर दिया है और ये मैं गर्व से बड़ी मेरी और हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट का पूरा टीम है, दे आर वर्किंग राउंड द क्लॉक और जो है पूरा 12-12 घंटे का ड्यूटी कर रहे हैं। कारों से करीब एक दिन में करीब 150-160 टन हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और जैसे जैसे टैंकर्स आ रहे हैं उसको हम लोग पूरा फिलिंग कर रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज डूइंग इट्स बेस्ट। पूरा टीम पूरा एफर्ट लगा हुआ है क्योंकि ये नेशनल कॉज है। जितना हम शायद भगवान ने हमको ये पूरी टीम को मौका दिया है कि भाई ये जितना आप काम करो लोगों का उतना जान बचेगा। दूसरे स्थानों पर भी जैसे जैसे ट्रेन से टैंकर आते जाएंगे हम लिक्विड ऑक्सीजन उनको भरकर सप्लाई करेंगे। हमारी उम्मीद है इससे देश में इस पैंडेमिक में लोगों को राहत मिलेगी और लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगी। इसके लिए हम सभी तत्पर हैं। सर, हमारी उत्पादन क्षमता लगभग 150 टन प्रतिदिन है और इसको लेकर हम यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में सप्लाई कर रहे हैं। सेल अब तक झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश को ऑक्सीजन भेज चुका है। लगातार उत्पादन जारी है। यहाँ के कर्मचारी अपने काम को देश की सेवा बताते हैं और लगातार काम करने की बात करते हैं। एलएमओ हम लोग देते थे, पहले भी हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करते थे। लगभग 100 टन या 150 टन हम लोग देते थे। आज के डेट में वही ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है हम लोग एलएमओ का, वो हम लोगों ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन लगभग 3 गुना कर चुके हैं। 350 टन हम लोग डेली हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभी चलना शुरू हुआ है ग्रीन कॉरिडोर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लखनऊ में हमने किया, फिर देश के अन्य भागों में भी लखनऊ हो गया, फिर उसके बाद बिहार हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया और बंगाल हो गया। यस, तो देश के विभिन्न भागों में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। हमारी यही कामना है कि हमारे इस प्रयास से सब लोगों का भला हो। यहाँ के मजदूरों से औसतन 8 घंटे काम लिया जाता था, लेकिन फिलहाल उनकी शिफ्ट 12 घंटे कर दी गई है। मजदूर कहते हैं कि यदि उन्हें 16 घंटे भी काम करना पड़े तो उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा और वे लगातार काम करते रहेंगे। सर, अभी तो सर हमारा काम पहले 8 घंटा का था, पर अभी सर लोड पड़ने की वजह से 12 घंटा का हो गया है और सर इसके साथ अभी हमारा काम और इतनी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है कि हो सके तो 16 घंटा से और डबल शिफ्ट भी हो सकता है। तो सर वो हम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो भी हो सके सर बोकारो स्टील वो उसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। मजदूर काम करने को तैयार है, प्रबंधन लगातार काम कर रहा है और लगातार उत्पादन भी हो रहा है। हमारी भी शुभकामनाएं सेल के साथ है। लगातार उत्पादन होता रहे ताकि लोगों को अभी ऑक्सीजन की कमी से जूझना ना पड़े। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट।